नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ हैं पूर्व पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह जी। आप इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत से लोग परिचित हैं इनके बहादुरी के किस्सों से, सोशल मीडिया पे अक्सर देखते रहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शैलेंद्र सिंह जी ने किसानों के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद कर दी है जो किसानों की आय बढ़ा सकती है। और खास बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी विश्व में पेटेंटेड है। आपने 3 4 5 पेटेंट ले लिए हैं भारत और विश्व स्तर पर। अमेरिका और चीन भी जो नहीं कर पाए वो आपने किया है, और वो भी खासकर किसानों के लिए। तो ये पेटेंट लेना और डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, आपने ये बताया। और अब आपको वीडियो में बताएंगे कि कोई भी व्यक्ति जो विशेषकर एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी इजाद कर रहा है, तो उससे पेटेंट लेना बहुत जरूरी है, तो यह डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। तो पिछले वीडियो में हमने दिखाया था, लेकिन आज बताएंगे पेटेंट के बारे में। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर नमस्ते। नमस्ते। और आपके माध्यम से दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और आपने जैसा बताया कि मतलब पेटेंट ये कितना जरूरी है, आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के नीम, हल्दी, तुलसी जी। अमेरिका पेटेंट करा लिया, बाद में लड़ भिड़ के हम वापस ले आए। लेकिन आप सोचिए कि कितना उसमें नुकसान हो रहा था कि हमारी अपनी चीजें और पेटेंट दूसरा करा के मजा ले रहा है, महंगे दामों पर हम लोग को उपलब्ध करा रहा है। तो मैं ये बार बार कहता हूँ कि हम जो काम करें डॉक्यूमेंटेशन करें, उसको पेटेंट ले लें, जिससे इसका मिसयूज रोक सकें। हमको ठीक है, हम बहुत नहीं कमाना चाहते, बहुत नहीं, लेकिन हम उस व्यक्ति के पास भी नहीं जाने देने चाहते ये टेक्नोलॉजी जो लेकर इसको महंगे दामों पर आम जनता को उपलब्ध करा। तो इसलिए पेटेंट जरूरी है। दूसरी चीज हमने कहा, जैसे फार्मिंग से, आप जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसमें सर्टिफिकेट चाहिए। कंज्यूमर या कस्टमर आपको कहता है कि हम कैसे मान लें, तो उसके लिए आपको तमाम सर्टिफिकेट जो ऑर्गेनिक खेती के मिलते हैं गवर्नमेंट के एजेंसीज के माध्यम से हैं, वो भी अप्लाई करके आप लीजिए। क्योंकि जब किसी चीज की वैलिडेशन नहीं है और खासकर जो मानक संस्थाएं उनके द्वारा नहीं है, तो लोग उसका मूल्य देते नहीं, आपको डाउट करते हैं। तो उसको हटाने के लिए आपको सर्टिफिकेशन जरूरी है। चाहे वो नई टेक्नोलॉजी का आप इजाद कर रहे हैं तो वहाँ पेटेंट जरूरी है, ताकि मिसयूज ना हो और आपको उसको फायदा मिले और साथ ही आम लोगों को मिले। जो फार्मिंग कर रहे हैं आप, विश्वास बना रहे, तो उसके लिए भी आपको जरूरी है। खाने के बाद तो मान जाएगा कि सही है, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तो पूछेगा कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो वहाँ आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है, और गवर्नमेंट की संस्थाएं ऑलरेडी इसके लिए बैठी हैं और आपको देती हैं पेटेंट। शैलेंद्र सिंह जी ने जो बताया पेटेंट की बात, मैं आपको बता दूं। देखिए, ये जो पीछे आप डिजाइन देख रहे हैं, ये बैल चालित एक ऐसी मशीन है, इन्होंने बना दिया, ऐसा गियर बना दिया है जिससे कि कुएं से, जमीन से पानी निकाल सकते हैं। साथ में लो आरपीएम की चक्की चला सकते हैं, कोल्हू चला सकते हैं जिसमें कच्ची घानी का तेल निकल सकता है, और बिजली भी बन सकती है। एक और डिजाइन जिसका पेटेंट अंडर प्रोसेस है। शैलेंद्र सिंह जी द्वारा विकसित की गई तकनीक को यदि आसान भाषा में समझना हो तो आप ऐसे समझिए कि ये बैल 2 से 3 राउंड पर मिनट की गति से घूम रहा है, लेकिन बीच में जो गियर लगाए गए हैं वो गियर इस गति को कई गुना राउंड पर मिनट में बढ़ा देते हैं। उदाहरण के तौर पर इस बैल की 2 से 3 राउंड पर मिनट की गति को ये गियर इतना बढ़ा रहे हैं कि इस टैंक से स्लरी निकालने के लिए 4 से 5 हॉर्स पावर की मोटर लगती है, उतना काम ये बैल कर रहा है और टैंक से स्लरी को टैंकर में भर रहा है। इतना ही नहीं, ये बैल इतने ही राउंड पर मिनट में बिजली भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी केवल शैलेंद्र सिंह जी के पास पेटेंटेड है। विश्व स्तर पर चाइना और अमेरिका जैसे देश भी नहीं कर पाए है। पर इसकी अगली जो खास बात है, ये टेक्नोलॉजी अब किसानों के लिए उपयोग में लाने वाले हैं। आपके पास बड़ी बड़ी कंपनी आई है इस पेटेंट को लेने के लिए कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हमें दे दीजिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपए में। लेकिन आपका विजन क्या है वो भी सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हमें जरूरत है इस तरह के विजनरी लोगों की। जी, क्या विजन है आपका जो ये पेटेंट करवाया है? इसका सबसे बड़ा विजन है कि ये कोई हमारी जैसे वैदिक विजडम का ही है। जी जी। हमने इसको पेटेंट करा है। अब इसको हमारी जिम्मेदारी है जो कि आम जनता तक लो कॉस्ट पे पहुंचाने। हम इसको चाहे तो पेटेंट करा के बहुत महंगे दाम पे भी बेच लेते, गलत हाथ में पड़ जाए तो वो जो 1 रुपए का दाम है, जैसे आज फार्मा सेक्टर में आप जाइए, 1 रुपए की मेडिसिन जो बनती है वो 100 रुपए के बिक रही है। तो उससे सबक लेते हुए हमने कहा कि अगर हम अपनी चीजों को पेटेंट नहीं कराएंगे तो ये अधिकार दूसरे के पास चला जाएगा और मनमाने दाम पे फिर वो उपलब्ध कराएगा। जैसे हाइब्रिड जीएम सीड आज है, आपको बता दूं आपके माध्यम से कि आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा ये होने जा रहा है कि बीज जिसके पास होगा पेटेंटेड वो अपना सोने से महंगे दाम पे बेचेगा, क्योंकि आपको हर साल निर्भर होना है उसके। आज बड़े बड़े बिलियनियर्स क्यों जमीन खरीद रहे हैं? बिल गेट हुआ या तमाम बेस्ट जोसेफ हुए, तमाम लोग क्यों जमीन खरीद रहे हैं?
क्योंकि उनको मालूम है कि खाना तो हमेशा जरूरत पड़ी रहे। तो उन लोगों ने सीड ऐसे निकाला जो उनको चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो देसी बीज, अपनी बीज है, हम अपने बीज को जिंदा रखें, उनको यूज करें हर साल। ये महंगे बीज खरीदने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए पेटेंट जरूरी है। आप खुद कराएंगे तो आप इसको समाज हित में उपयोग कर सकते, गलत हाथ में पेटेंट नहीं जाना चाहिए। सर ये जो आप समाज हित की बात कर रहे हैं, थोड़ा ब्रीफ में दर्शकों को बताइए, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा समझ जाए कि इससे क्या क्या होने वाला है, किसान के क्या क्या लाभ देने वाले हैं। देखिए, ये बेसिकली जो गियर बॉक्स है, मेरा हर चीज का मूल वही है जो इंडिया पेटेंट है, वर्ल्ड पेटेंट जेनेवा से। गियर बॉक्स के माध्यम से हम इसको लो आरपीएम पे भी काम कर सकते हैं और हाई आरपीएम पे। जैसे हमने कहा बिजली बनाना हुआ तो 1500 आरपीएम, बोरवेल से पानी निकालना हुआ बोरिंग से तो उसमें भी आपको 1000 आरपीएम 1200 आरपीएम चाहिए। तो उतना आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में बैलों से या किसी भी एनिमल से आप 400-500 आरपीएम ले पाए हैं, लेकिन हमारा गियर बॉक्स उसको संभव किया। बिजली बन गई, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप आटा चक्की चला लीजिए लो आरपीएम पर, उसमें बिजली बनाने की जरूरत नहीं। मैकेनिकल टू मैकेनिकल चला लीजिए, बैल से, लीवर से और गियर से, सिस्टम से। कोल्हू चलाना है मैकेनिकल, चारा काटना मैकेनिकल। बिजली आप पानी से भी बनाने के बाद पानी भी निकाल सकते हैं, या पानी अगर बिजली नहीं बनाना, वो एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहते, तो डायरेक्ट बैल से मैकेनिकल टू मैकेनिकल बोरवेल से पानी, और वो 30-40 फीट से लेकर 1000 फीट तक आप निकाल सकते हैं। बस उसमें गियर की संख्या बढ़ जाएगी और बैलों की संख्या और लीवर की थोड़ी साइज बढ़ जाएगी, लेकिन ये सब संभव है। और जो वर्तमान में आप कॉस्ट खर्च कर रहे हैं पानी निकालने में, उसके 1/4 1/3 पे आप पानी निकाल। तो ये इसलिए सब जरूरी चीजें हैं, और इसका फायदा हम लोग आने वाले समय में आम किसान और विशेष रूप से जो सीमांत कृषक है, हमारे आबादी के 85% है, उनको हम लोग देंगे। तो सर आपकी टेक्नोलॉजी का आधार बैल है, पर कई लोग कहते हैं बैल इसमें चलेगा तो बैल भी कोल्हू की तरह परेशान होगा। तो ये आप क्या विजन लेके चले कि बैल को किस तरह से जोड़ा है इसमें आप? देखिए, किसी भी व्यक्ति का आज के युग में सम्मान तभी है जब उसके पास काम है। जो काम नहीं है किसी के पास, उसकी समाज इज्जत नहीं करता है। और हमारा बैल एक खेती का पहले मुखिया होता था, कृषि का, तो इसका सम्मान था। बछड़ा पैदा होता था तो हम मिठाई बांटते थे। हमारे छुतके जो लगे रहते थे, कोई डेथ हो गई उस डेट में तो वो दूर हो जाता था यहाँ तक। लेकिन आज ये मारे इसलिए गए क्योंकि ये विदेशियों की चाल थी कि हमारे खेती को पशुपालन से अलग कर दो। जैसे हमने अलग किया, कॉस्ट बढ़ गई। पहले खेती का वेस्ट ये खाते थे, इनका वेस्ट खेत में जाता था। तो इसलिए हम लोगों ने ये सब किया कि इनको काम जब तक नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं होगा। रही बात की जो ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करते हैं, आप 2 घंटे एक बैल चलाए, आराम हो गया, दूसरा बैल यूज कर लिया। हमने कहा क्या कि 2 बैल और 2 गाय और 1 एकड़ खेत कृषक रख ले तो 20 से 30 हजार रुपया उसको महीना मिलने का आराम से मिलता। एक बैल अपना ले गया, 2 घंटा चला, वो आराम कर रहा, फिर दूसरा 2 घंटे शिफ्ट में। तो दिन भर में आपने 10-12 घंटे जो भी काम लेना है, खेती हिसाब से जो उसको जरूरत है वो काम ले। तो इसको भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले हमारे खेती में आपने देखा होगा, धान के बुआई के पहले खेत में पूरा पानी जुताई करके पानी भरता था, उसमें बैल 4-4 घंटे चलते थे। अरे आप अगर अपनी एनर्जी को उपयोग नहीं करें तो हमारी स्टेमिना खत्म हो जाती है। तो स्टेमिना इनके धीरे धीरे आपने काम किया, तुरंत आ गए स्टेमिना। और उसमें भी हमने राइडर लगा दिया कि इनके साथ अत्याचार न हो। 2 घंटे बाद आप इसको फ्री करके दूसरे को रख लीजिए। 2 बैल का खिलाने का कॉस्ट आपका 100 रुपया, एक का रख लिया 200 रुपया है। और इन बैलों से जो पर डे आप काम कर रहे हैं, मिनिमम हम 200 भी मान लें तो 100 रुपये एक बैल आपको तो दे रहा है ना। 2 बैल मिलकर महीने का 5000 आपको यही गिरी हालत में भी दे दिए। तो कहाँ किसान के लिए बोझ है ये बैल, और कहाँ बैल को परेशानी है। तो इस बात को समझना होगा कि जो लोग हल्ला मचाते हैं उनको भी मैंने चैलेंज किया, आके देख लो तुम कि बैल का यहाँ कोई दुरुपयोग नहीं है। उनको भी शिफ्ट वाइज काम ले रहे हैं और कितना कम एनर्जी इनकी लग रही है। अभी आपने देखा होगा कि 2 लोग हम यही थे हाईवे, उन लोगों ने इसको देखना चाहा कि कितना पावर लग रहा है, तो उन लोगों ने 2 लोगों ने मिलके पूरा घुमा के पानी निकाल दिया स्लरी। तो बैल को तो कुछ है ही नहीं हुआ, बैल के पास बहुत पावर है। देखिए शैलेंद्र जी ने जो बात कही कि काम जब तक कोई नहीं करेगा तो सम्मान नहीं होगा, यही बात अब बैल के साथ हो गई है। बैल का काम खेती से छूट गया तो बैल खुले घूम रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं। पहले स्लॉटर पे जाते थे, अब बंद हो गया तो रोड पर घूम रहे हैं। तो काम मिलेगा तो सम्मान मिलेगा, और काम देने के लिए चाहिए बैल की साथ टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी गियर के माध्यम से डिजाइन कर दी है। और यही बैल अब वापस खेती से जुड़कर किसानों की आय बढ़ा सकता है। पर उसके लिए जरूरी थी, जो मैंने बार बार कहा, टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी का पेटेंट सर ने करवा लिया है। आप किसानों के लिए बड़े स्तर पर लेकर आ रहे हैं, जिससे कि किसानों को भी लाभ होगा, बैल को सम्मान मिलेगा और खेती में आय बढ़ेगी। इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये डेमो के लिए देखिए दिखाया है, यहाँ स्लरी है पीछे, ये स्लरी बायोगैस प्लांट लगा हुआ है। ये स्लरी मोटर से निकालते हैं तो बार बार चौक हो जाती है, इसके लिए बड़ा पंप चाहिए। पर ये केवल एक बैल से मोटर जितनी एनर्जी लगा करके यहाँ से भर रहे हैं इस टैंकर में। ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि मोटर से भी भरा नहीं जा सकता और उसमें खर्च बढ़ जाता है। तो एक बैल से अगर किसी के पास बड़ा ये इस तरह का बायोगैस प्लांट है, आजकल बड़े बड़े बायोगैस प्लांट ले रहे हैं,
तो उसको टैंक में भरने के लिए भी ये बहुत अच्छा कारगर ये टेक्नोलॉजी है। और इसकी जगह आप रिप्लेस कर दें कि कुआं है, मान लीजिए नीचे 50 फीट है तो एक बैल होगा, और नीचे पानी निकालना है तो 2 बैल लगा लीजिए, और 500 फीट से नीचे गए तो 6 बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से पानी कितनी भी गहराई से बैल से ही निकाल सकते हैं, कोई मोटर की जरूरत एक नहीं चीज है। मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा। जी जी हमें कुआं की जरूरत नहीं है, जी हम 1000 फीट से पानी निकालने के लिए 12 इंच की बोरिंग खाली कर लेंगे। हाँ जी जी हाँ, बोर के हाँ, लिए बोर कर लिया 12 इंच के, 1 फीट का, उसी कुआं से तो आपका 10 फीट का लगेगा, तो खर्च ज्यादा है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी जिनके पानी नीचे है वो बड़े बड़े बोरिंग 10-12 इंच की करा रखे हैं, तो हम केवल जो बोरिंग है उसी में अपना ये पंप डाल देंगे और उससे पानी निकाल देंगे। बोर कितना ही गहरा हो, मतलब इससे निकल जाएगा पानी इस बिल्कुल तकनीक से। आराम से। और बताया चक्की और सब चलेगा। और इससे अगली कड़ी जो है वो केवल एक बैल से बिजली बनेगी 10 किलोवाट तक की, जिसमें 2 किलोवाट का सोलर है, उसको डबल कर दिया 4 किलोवाट, और 6 किलोवाट की बिजली एक बैल से बनेगी इस टेक्नोलॉजी पर भी, पर आवर। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से काम कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह जी। जो आपने देखा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये बात पहुंचे, उन्हें भी मोटिवेशन मिले और किसानों को भी हौसला मिले। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।